नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2025 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की मंडी में पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया, कैसी ग्राहकी बन गई, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में लगातार आगे बन सकती हैं, क्योंकि इस महीने का अंत लगभग जो है वो समीप आ गया है और अगला महीना यानी कि मार्च का जो है वो शुरू होने वाला है। तो क्या कुछ मार्च के महीने में उतार चढ़ाव रह सकता है। होली भी आने वाली है 13-14 तारीख के आसपास या उससे 2-4 दिन पहले, और बाद में कैसा माहौल बना रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुनेश भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया फर्स्ट। आप बताइए, आप कैसे? बस बढ़िया है मुनेश भाई, हम तो बढ़िया है, लेकिन आज कुछ मौसम का जो मिजाज कुछ अलग लग रहा है। हाँ, ये मौसम भी पूरी मस्ती ले रहा है, सब उमंग भरा मौसम है। होली के आने वाली है तो उसी हिसाब से उमंग और तरंग वाला मौसम चल रहा है। लहर चल रही है बढ़िया सी। कभी अच्छी लगेगी एक लहर, अच्छी लगेगी एक लहर बुरी लगेगी। वही बाजार का हाल है, एक दिन की लहर अच्छी लगेगी, एक दिन की लहर बुरी लगेगी, है ना। और यूँ कहते हैं कि वो समुद्री क्या जिसमें लहर ना हो, है ना। बिल्कुल, तो समुद्र है, मौसम एक समुद्र है। सही बात। तो इसमें कब लहर आ जाए कुछ नहीं पता चलता। मुनेश भाई, आज सबसे पहले आवक से शुरुआत करो, क्या कुछ है आवक? तो जी आज भी हमारी मंडी में अराइवल जो है वो सूप क्रॉस है, जिसके अंदर 30% का योगदान तो पूना का है। 106 गाड़ियों में 28 गाड़ी पूना की है। उसके बाद महुआ के 17-18 गाड़ी आती हैं। 17 गाड़ी महुआ, 2 गाड़ी गोंडल, और उसके बाद नासिक 5, 13 गाड़ी राजस्थान। तो कुल मिला के 106 गाड़ियों का अराइवल है ऊपर नीचे मिला के, जिसमें फ्रेश 43 गाड़ियां जी। 43 गाड़ियां इसमें फ्रेश है। अराइवल हमारे यहाँ लगभग जो बनी हुई है कांस्टेंट सैकड़ा जो बना हुआ है वो रुका हुआ अपनी जगह पे, ना कम है ना ज्यादा है। तो मुनेश भाई, फिलहाल जो बिक्री है एज ऑन एवरेज, जो पर डे गाड़ियां बिकती हैं, उनकी एवरेज पिछले एक सप्ताह में क्या देखी है आपने? तो हमारी मंडी की कैपेसिटी 40 से 45 गाड़ी लास्ट है सेल की। 20-22 गाड़ी का एवरेज अब बैलेंस रखा जाए तो हमारी मंडी में 70 गाड़ी तक बैलेंस होता है। तो हमारी मंडी दौड़ती है। 70 के बाद थोड़ा उसकी स्पीड स्लो रह जाती है। 100 के साथ काउंटिंग चल रही है पूरा महीना। एवरेज हमारे पास 95, 100, 105, 95, 100, 105, बीच में तो एक दिन 130 गाड़ी तक हो गई थी। तो अराइवल हमारी ये कांस्टेंट बनी हुई है। अराइवल ऐसे कोई लंबे चौड़े हुआ है नहीं। 43 गाड़ी फ्रेश अराइवल है हमारे पास। और जहां तक रही बात बाजार की, बाजार भी अपनी जगह टिका हुआ है। पीछे के बाजारों में चाहे उठा-पटक आई हो चाहे नहीं आई हो, लेकिन यहाँ का बाजार अपनी जगह लेवल में है। यहाँ के बाजार लेवल चल रहे हैं। बीच में पिछले जो 2 दिन पहले एमपी वाले का बाजार बहुत टाइट चल रहे थे। 2-2, 3-3 रुपए किलो बाजारों के टाइट थे। 28 से 30 रुपए किलो वहां बोल रहे थे, 28 से 30 रुपए किलो यहाँ प्याज के बाजार है। लेकिन चूंकि महुआ और एमपी दोनों टाइट थे, पूना का बाजार कुछ लेवल में थे, नासिक के महाराष्ट्र के बाजार लेवल में थे, तो इसलिए हमारी मंडी में आज महाराष्ट्र के लेवल ज्यादा है जी। जिसमें आप देखोगे 28-30 गाड़ी तो पूना है, 8-9 गाड़ी नासिक है उसके, इसलिए हमारी योगदान आज महाराष्ट्र का ज्यादा है हमारी मंडी में। अच्छा मुनेश भाई, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो है बाजार जो है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, बाजार स्टेबल चलते नजर आए, उसके पीछे हम कारण क्या मानते हैं? क्या ग्राहकी सही रही? नहीं, उसके पीछे कारण ये रहे कि पीछे वालों का डंडा टाइट रहा, पीछे वालों ने झंडा झुकने नहीं दिया। अगर पीछे से कुछ थोड़ी रियायत मिलती या कुछ सिग्नल मिलता तो हम आगे ढीला बोल सकते थे। ग्राहक की पावर नहीं है इस वक्त। ग्राहक जो है वो 1000 से लेके 1100 रुपए, 25 से लेकर 27.5 रुपए खुश है, क्योंकि उसका बाहर जो बाजार 30 से 35 रुपए का बना हुआ है जो हमारे यहाँ रिटेल की बात की जाए। लेकिन इस वक्त जो गेम चल रही है वो गेम चल रही है पीछे प्रोडक्शन सेंटर से, कि कहाँ से कितना वो, तो जहाँ रेट तोड़ने का मतलब अराइवल कट जाएंगे एकदम। अभी जो बाजार गाइडेड है वो गाइडेड पीछे से गाइडेड है जी। इस रेंज की रेंज चल रही, इस हिसाब से चलना पड़ेगा जी। मोनेश भाई, क्या कहते हो, ये गाइडेंस पीछे वालों की अभी बनी रह सकती है या? हाँ जी, अभी रहेगी जी, अभी रहेगी। क्योंकि हमने हमेशा आपसे कहा है कि मार्च के बाद क्या है, 15 मार्च के बाद स्टॉक के खेल आइडिया शुरू हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन साइड से, जो सप्लाई साइड से गाइडेंस है ना, ये भी गाइडेंस 2 से 2.5 महीने चलेगी, जब तक स्टॉक के लिए प्याज नहीं चली जाती। 2 महीने 2.5 महीने के बाद
उसके बाद जब बाजार के पावर जो है वो कस्टमर के हाथ में आएगी। अभी पीछे दिशावर से ही पावर रहेगी, जैसे वो गाइड करेंगे टाइट चलना। हाँ, ये हो सकता है कि वो 40 की स्पीड में चले, हम 20 की स्पीड में चले, लेकिन बाजार तोड़ नहीं पाएंगे उनकी उसकी वकार जी। और मुनीस भाई, जैसे बात दिसावर की आती है तो किन किन इलाकों से जो है आमकों में उतार चढ़ाव रह सकता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो राजस्थान है। महुआ थोड़ा कट गया है, पहले अराइवल महुआ का अराइवल कट गया है। अब पूना की वो है पिकअप ज्यादा है। महाराष्ट्र के अगर नासिक को पूछ के पूना की पिकअप ज्यादा है, महाराष्ट्र साइड में। नासिक थोड़ा कम है, नासिक का छिलका जो है कच्चा हो गया है। अब नासिक का गड़वा शुरू होगा तभी बात बनेगी। पूना का गड़वा निकल चुका है। पूना के बाजार जो है 23 से 26 रुपये पीछे है, तो 30 से 32 यहाँ की पोजीशन है, तो वो एवरेज आ जाती है जी। इसलिए अभी आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र पिकअप में रहेगा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, सेकंड नंबर पर राजस्थान रहेगा मार्च के महीने में, क्योंकि अब उनका प्रोडक्शन चालू हुआ, अब उनके निकलने शुरू हुई है। आज 12-13 गाड़ियां हैं मंडी के अंदर, और ये समझ लीजिए 900 रुपए से लेके 1100 रुपए तक का राजस्थान बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये राजस्थान में कहाँ से माल आ रहे हैं फिलहाल? किन किन इलाकों? कुचामन हो गया, सब इलाके चले, कुचामन, सीकर, अजमेर, सब इलाके चलेंगे। और जो सीकर साइड की प्याज आई है, आज 13 गाड़ी में कम से कम 7 गाड़ी या 6 गाड़ी सीकर साइड की है। मेन बात है साइज भी अच्छा बना है। मौसम गर्म रहा है, जैसे होता है कि जनवरी में कुछ ठंड रहती है, लेकिन 15 जनवरी के बाद से मौसम गर्म रहा है। प्याज में सफाई है, वो मिट्टी वाली बात नहीं है जी। और वैसे बाकी जगहों की बात करें, महाराष्ट्र के भाव क्या चलते नजर आ रहे हैं? हमारी मंडी के अंदर एवरेज माल जो है, एवरेज बाजार, चलता बाजार जिसे कहते हैं, चलता बाजार 1050 से लेके 1200 रुपए तक है, जिसमें 1050 से लेके 1150 तक नॉर्मल, 12, 12.5 जो माल है वो ज्यादा सुपर क्वालिटी जी। लेकिन हमारे दर्शक ना ये भी चाहते हैं मुनीस भाई कि स्टेट वाइज भी हम उनको नाम लेके बताएं, तो जैसे नासिक के बाजार है वो क्या चलते नजर आ रहे हैं? देखो जी, नासिक के जो बाजार है वो नासिक के बाजार 27 रुपए किलो से लेके 29 रुपए किलो चलता है बाजार है। 30 रुपए किलो जिसका छिलका अच्छा होगा और साइज अच्छा होगा, डॉलर साइज होगा, वही 30 रुपए किलो की रेंज में है। अच्छा। और पूना वगैरह की अगर हम बात करें तो पूना का बाजार जो है जी, चलता बाजार पूना का 29 से 30 रुपए, बढ़िया सुपर होगा तो 32 रुपए तक जी। और ये जो सागर वगैरह की प्याज आ रही है, एमपी वगैरह की, तो एमपी कितना भी मंदा हो जी, एमपी पिछला हफ्ता पूरा एमपी में बाजार टाइट था। पीछे ही बाजार उन्होंने 25 से लेकर 28 रुपए तक चला रखे थे, इसलिए कुछ अराइवल हमारे एमपी की कम रही है, लेकिन कमोबेश रेट हमारा वही रहा है 27 से लेके 29 रुपए के आसपास जी। और गुजरात वगैरह की बात करें भाई, इसमें भावनगर आ गया, गोंडल आ गया, महुआ आ गया, तलाजा आ गया, ये देखो जी, पीछे जो पिछला हफ्ता 3 दिन 4 दिन में गए हैं, पीछे गुजरात के जो बाजार थे वो बाजार टाइट थे हमारी दिल्ली के मुकाबले। हम लोगों ने अगर यहाँ पे 27-28 चलाया है, मेंटेन किया है, तो वहां पे ही उन्होंने 25-26 रुपए मेंटेन किया, जो खर्चे का आइडिया लगाओ तो 30 रुपए पहुंच पड़ रही थी। तो उस हिसाब से 27-28 हमारा चलता बाजार है। बढ़िया कोई माल हुआ तो 29-30 रुपए, लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा इसका उतार आ गया महुआ का, गुजरात का अब उतार है समझ लो। अब सीकर साइड, राजस्थान साइड या पूना का नया गढ़वा, और 10-15 दिन में नया गढ़वा इसका नासिक का निकल जाएगा, अब उसी की पकड़ रहेगी जी। मुनीस भैया, पिछले साल के फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत से अगर हम कंपेयर कर लें, तो ये जो अभी समय चल रहा है पिछले साल से कुछ अलग है या पिछले साल जैसा ही? ये भागवान साल है जी, पिछले साल के मुकाबले ये भागवान साल है। आज हमने 31 दिन जनवरी और 28 दिन फरवरी, 59 दिन बहुत अबव पिछले साल के मुकाबले 59 दिन अभी आगे चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। और हमेशा फरवरी में या जनवरी के आखिर में ढाल आ जाती थी बाजार की, लेकिन इस बार ढाल नहीं आई है। बाकी ठीक है, साल चलता रहेगा, बाजार टूटेगा भी तो एक रुपया टूट आराम से टूट रहा है। जैसे एक होता है ना कि बहुत लंबा झटका लगा, बहुत ऊपर नीचे मार्केट हो गया, तो वो नहीं, ठीक है 4-5 रुपये का बाजार एक बार टूटा था स्टार्टिंग में, फरवरी के स्टार्टिंग में, उसके बाद बाजार लेवल में चल रहा है। अब 1-2 रुपये का ऊपर नीचे बाजार है वो तो चलेगा ही, वो आपकी वाली बात है, लहर रहेगी तभी उसके अंदर वो रहेगी, जब भी माना जाएगा समुद्र है जी, तभी माना जाएगा समुद्र है जी। तो मुनीस भैया, अब क्या लगता है फिलहाल ये जो सप्ताह अभी जा रहा है, पिछले सप्ताह के मुकाबले सप्ताह कैसे जा रहा है? ₹2 के हिसाब से कहाँ भाव टिके हैं? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें, हम 1050 से लेकर 1150 एवरेज बाजार मानते हैं जो गया हफ्ता है, तो कुल मिलाकर 50 रुपए की टूट भी मानी जाए तो 1000 से लेकर 1150 रुपए ये बाजार, ये इस हफ्ते में बाजार रहेगा। ऐसा कोई वैसे बाजार जाने के वो नहीं है जी जी। धीरे धीरे सरकता जाएगा, क्योंकि अभी रमजान भी शुरू है, परसों से रमजान शुरू है, 10 तारीख 12 तारीख को होली है, तो अभी
खपत भी रहेगी। तो कुछ बाजार में टूट हो गई हल्की फुल्की? तो जी अगर 1-2 रुपए के ऊपर टूट नहीं जाता तो उसको ना टूट कह सकते हैं ना चढ़त कह सकते हो, तो बाजार है जी। 1-2 रुपए को हलचल को आप हलचल नहीं कहेंगे, क्योंकि 25-26 की रेंज है अगर बाजार की, 30 रुपए की रेंज है, तो एक आध रुपए तो फ्लक्चुएशन चलती है। अगर यही बाजार 8-7-8-9 रुपए चल रहा होता तो 1 रुपया बहुत मायने रखता। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जब हमने अभी 1-2 दिन सोमवार से मंगलवार तक इंटरव्यू लिया पंकज भाई का और सोनू भाई का, तो उन्होंने भी ये बताया कि दीपक जी अभी 1-1.5 रुपए की जो है वो चमक थी, तेजी थी। और उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत अब जैसे मेरे ख्याल से कल से शुरू होंगे ना अपने मोमडन भाइयों के जो रमजान शुरू होंगे, तो उन्होंने कहा जी रमजान भी शुरू होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना 1-2 रुपए का ऊपर नीचे चलता रहेगा। मतलब 1-2 रुपए का ऊपर नीचे चलना चाहिए, चलना भी चाहिए, चलना ही चाहिए, तभी व्यापार कायम रहेगा। व्यापार कायम रहेगा। सही बात है, सही बात। ऊपर नीचे चला, अगर आप देखो ना ईसीजी होता है इंसान का, तो वो ऊपर नीचे चलता है। अगर वो स्टेबल हो गया फिर तो समझो गया, फिर काम खराब हो गया। क्योंकि अगर वो स्टेबल हो गया ना तो फिर उसने नीचे गिरना है। फिर उसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ऊपर जाके उसने आना नीचे ही है। फिर इसका मतलब वो बस हिम्मत हार गया। तो बाजार ऊपर नीचे बिल्कुल रस्सा चल रहा है, कभी किसान भाई की तरफ, कभी ग्राहक की तरफ, कभी किसान भाई की तरफ, कभी ग्राहक की तरफ, ये खींचतानी चलती रहनी चाहिए, इसी में मजा है। और इसमें थोड़ा भाग्य भी काम करता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात। चलिए मनोज भाई, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी जजातपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। एक गाला हमारा और भी है, ओम सबका मालिक एक, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, और नंबर इसमें लिखे हुए हैं। बाकी जो नंबर भैया ने बताए हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, भैया से बात कर सकते हैं। अगर आप प्याज लेके आना चाहते हैं तो आप प्याज भी लेके आइए, आपका एवरी टाइम वेलकम रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।